हे पार्वती, आज तुम धन्य हो जो आज तुम एक घर की नहीं बल्कि दो दो घर की सम्मान की कीर्ति को आगे बढ़ाने वाली रास्ते पर चलने को तैयार हो। जो बेटी होती है ये एक घर का सम्मान नहीं होती, ये दो दो घर का सम्मान होती है। जो बेटी होती है ना, सिर्फ अपने एक ही घर को परलोक की यात्रा नहीं कराती, बल्कि बेटी अपने दो दो परिवार को, अपने दो दो घर को परलोक की यात्रा कराती है। ब्राह्मणी पार्वती जी से कहती है, हे पार्वती ध्यानपूर्वक सुनो, जिस पिता के यहां यदि बेटी का जन्म हुआ है और बेटी का जन्म होने के पश्चात यदि माता पिता उस बेटी का कन्यादान अपने हाथों से ना कर पाए तो ऐसे माता पिता को नरक की यात्रा भुगतनी पड़ती है। वो माता पिता धन्य हैं जो अपनी बेटी को जन्म दे करके अपने हाथ से कन्यादान करके उसकी विदा करते हैं। जो 10 महादान होते हैं उन 10 महादानों में कन्यादान श्रेष्ठ माना जाता है। सनातन की संस्कृति तो यह भी कहती है कि जो माता पिता अपने हाथ पर संकल्प करके यदि बेटी का कन्यादान करते हैं ना, तो उन माता पिता को अपनी बेटी के घर का एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो माता पिता बेटी के घर के अन्न का दाना या जलपान भी करते हैं तो वो भी अपराध माना जाता है। दान की हुई वस्तु पर कभी अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। हमने बेटी का दान किया है, वो बेटी हमारे लिए सम्माननीय है, वो दामाद हमारे लिए सम्माननीय है, वो घर की चौखट हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन कलयुग में तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। पानी भोजन की तो बहुत दूर की बात है, बेटी भी अपना बैग भर भर के लेकर के आ रही है और माता पिता को देकर के जा रही है। अब बेटी की गलती क्या कहें? आजकल बेटियों को जन्म देने वाले माँ बाप भी ऐसे हो गए हैं कि जब बेटी के विवाह का समय आएगा तो बेटी के माँ बाप भी मुंह खोलने लगे कलयुग में कि हमको 2 लाख दोगे तो हमारी बेटी हम तुमको देंगे, हमको 4 लाख दोगे तो हमारी बेटी हम तुमको देंगे। ये आप बेटी का विवाह नहीं कर रहे हो, ये आप अपनी बेटी को बेच रहे हो। और जहां पर बेटी बिकने लग जाए वहां पर संस्कार और संस्कृति दोनों वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इस व्यासपीठ से मैं कहना चाहता हूं, नमक से रोटी खा लेना, पानी पी करके अपना जीवन गुजार लेना, लेकिन बेटी का अधिकार और बेटी के संपत्ति पर नजर डालकर के कभी अपने जीवन जीने का प्रयास मत करना। बेटी के धन के बल पर अपने जीवन का निर्वाह मत करना, बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। जितना हो सके उतना बेटियों के लिए करना, लेकिन बेटियों से आप कभी ये उम्मीद मत कर रखना कि यदि हमारी बेटी हमारे लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा। आज लोग इतने परेशान क्यों हैं?
क्योंकि मां बाप की दृष्टि बेटियों के धन पर है, बेटियों की संपत्ति पर है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए इस अपराध से बचिए, अपनी बेटियों को मत बेचिए। वो दान करने और दान देने के लिए ईश्वर ने पृथ्वी पर और आपकी गोद में भेजा है, आप उसका सम्मान करिए।